नमस्कार, मैं अमित मुदगल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोएम मेलंकोली बाय जॉन फ्लेचर। इनकी डेट्स हैं 1579 से 1625। देखिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा, जॉन फ्लेचर के पास में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। जॉन फ्लेचर इज़ ए प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन एज। ये ड्रामेटिस्ट थे, पोएट नहीं थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ही रोट इन कोलैबोरेशन विद फ्रांसिस बाउमॉन्ट एंड फिलिप मैसेंजर। दोनों नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस बाउमॉन्ट एंड फिलिप मैसेंजर। And melancholy has been taken from play The Nice Valor, and it is the monologue of the passionate lord in the play, and this lord is found to have got in 4 emotional states. 4 emotional states में ये लॉर्ड था। कौन कौन सी थी? लव, melancholy, fury and mirth. So let's recite the first paragraph. देखो, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को रिसाइट करना आना चाहिए कविता को, राइट? तो एक बार पढ़ लेते हैं। Hence all you vain delights, as short as are the nights, wherein you spend your folly, there is not in this life sweet, if men were wise to see it, but only melancholy. Oh sweetest melancholy. देखिए, फर्स्ट लाइन पे आइए। हैंस ऑल यू वेन डिलाइट्स। वेन मतलब वेस्ट, वेग। डिलाइट्स मतलब हैप्पीनेस। जितनी भी डिलाइट्स हैं जो कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं आज की तारीख में, वो क्या है? वेस्ट है, वो वेग हैं, वो यूजलेस हैं। और वो कैसी हैं? एज शॉर्ट एज आर द नाइट्स। जिस तरह से रात छोटी सी होती है, तुरंत ख़त्म हो जाती है, उसी तरह से ये डिलाइट्स भी हैं, ये खुशियाँ भी हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। वेयर इन यू स्पेंड योर फॉली, और यहीं आप अपनी गलती करते हो। दिस इज़ वेयर वी कमिट मिस्टेक। देयर इज़ नॉट इन दिस लाइफ स्वीट। इस जिंदगी में कुछ भी स्वीट नहीं है। यदि इफ़ मैन वर वाइज टू सी हिट, यदि आदमी उसको देख पा रहा हो तो हम वो क्या पाएगा? बट ओनली मेलंकोली, यानी कि कुछ भी इस लाइफ में मेलंकोली जितना स्वीट नहीं है। सबसे खूबसूरत क्या है? सबसे मिठास भरी क्या है? मेलंकोली। और फिर ओ स्वीटेस्ट मेलंकोली, एक तरह से पर्सोनिफाई कर दिया है यहाँ पे मेलंकोली को। तो दो चीज़ें हैं, वर्ड और वाइज। 5वीं लाइन में देखेगा, वर्ड और वाइज, वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। देखिए, डब्ल्यू और डब्ल्यू साथ साथ आ रहा है। और 7वीं लाइन में ओ स्वीटेस्ट मेलंकोली बोला है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। यदि किसी को भी ह्यूमन की तरह से ट्रीट करें तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। वेलकम फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आइज, उसको आर्म फोल्ड करके, आंखें स्थिर करके उसका स्वागत करें। ए साइड दैट पियर्सिंग मोटिफाइज, और ये ऐसी नज़र है जो कि डिप्रेस से डिप्रेस स्टेट में भी कोई हो उसको भी पेनिट्रेट कर सकता है। ए लुक दैट फेस्टन टू द ग्राउंड, और उसके कारण नज़रें उसकी ज़मीन पर टिक जाती हैं। एंड ए टंग चेन्ड अप विदाउट ए साउंड, और उसकी जो जबान है उस पर लगाम कस जाती है, वो बोल नहीं पाता है। तो आपने देखा होगा, डिप्रेस से डिप्रेस आदमी क्या हो जाता है? वो ना तो सामने देख सकता कॉन्फिडेंटली, और ना ही वो बोल पाता है। वो घबरा जाता है, वो कुछ कहना भी नहीं चाहता। वो क्योंकि व्हाट एक्चुअली द मेलंकोली इज, इट्स ए सैडनेस विदाउट ऑब्वियस कॉज। बिना किसी कॉज के एक अलग तरीके के दुख में व्यक्ति रहता है। तो एक तरह से उसका पिक्चराइजेशन किया है जॉन फ्लेचर ने, और बहुत ही खूबसूरती से मेलंकोली का यहाँ पर पिक्चर या पेंट किया है, राइट? तो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो पहला पैराग्राफ हमारा हो गया। इसमें राइट साइड में मैंने ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी दे रखे हैं, लाइक वेन का मतलब वेग हो गया, फॉली यानी कि मिस्टेक, पियर्सिंग स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट, एंड है ना, मॉडिफाई ह्यूमिलेट करना, शेमफुल करना। तो ये पहले पैराग्राफ के हैं, और दूसरे पैराग्राफ के आगे आएंगे। तो इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ अब हम पढ़ते हैं। चलो, इतने सेकंड पैराग्राफ रिसाइट करते हैं। Fountain heads and pathless grooves, places where pale passion loves. Moonlight walks when all the fowls are warmly housed, save bats and owls. A midnight bell, a parting groan, these are the sounds we feed upon, then stretch our bones in a still gloomy valley, nothing so daintily sweet as lovely melancholy. So, अब फाउंटेन हेड्स मतलब फॉल्स, जो झरने छोटे मोटे जो बहते हैं
किसी भी जंगल में, वहाँ की बात हो रही है। पाथलेस ग्रूव्स, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ट्री, उसको कहते हैं ग्रूव। तो वहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो उस रास्ते पे कौन जाता है? प्लेसेस वेयर पेल पैशन लव्स, जहाँ पे फीके पैशन वाले प्रेमी वहाँ पहुँचते हैं, उन जगहों पर पहुँचते हैं, उन स्थानों पर पहुँचते हैं जहाँ पे झरने होते हैं, पेड़ों का झुरमुट होता है, और वहाँ पे प्रेमी जोड़े पहुँचते हैं। पता ही होगा आप सबको, राइट? तो मूनलाइट वॉक्स व्हेन ऑल द फाउल्स आर वार्मली हाउस्ड। तो मूनलाइट वॉक मतलब चंद्रमा की रोशनी में, या चंद्रमा चलता हुआ दिखता है ना, उसी को एक तरह से पिक्चराइज किया है। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से पेंटिंग किया है वर्ड से इन्होंने। सेम चीज, व्हेन ऑल द फाउल्स, फाउल्स यहाँ पर पक्षी है, तो जितने भी फाउल्स हैं ना वो सब तो सो गए हैं। हाउस का मतलब वो घर पे आ गए हैं और सो रहे हैं, स्लीपिंग, ठीक है। और वार्मली, वो तो सब सो रहे हैं, सिवाय किसके? सेव बैट्स एंड आउल्स, सिवाय चमगादड़ों के और उल्लुओं के। भाई रात को तो वही जगते हैं ना। तो सिमिलरली, ए मिडनाइट बेल ए पार्टिंग ग्राउंड, अब मिडनाइट पे रात के 12 बजे जो घंटा बजता है, ए पार्टिंग ग्राउंड, और जो जुदाई के वक्त, एक जब भी लव सेपरेट होता है ना फ्रॉम ईच अदर, लवर्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे ग्रोन, आहें भरते हैं, वो जो आवाज़ है, दीज आर द साउंड्स वी फीड अपॉन। और इन जो आवाज़ों पर कौन रहता है? मेलंकोली रहती है। जब लवर्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ग्रोन, आहें भरते हैं, तो वहाँ पर कौन आता है? मेलंकोली आती है। वो आवाज़ जो है ये उसको फीड अपॉन करती है, यानी कि पोषण देती है। तो दीज आर द साउंड्स वी फीड अपॉन। वी का यहाँ पे मतलब है मेलंकोली। देन स्ट्रेच अवर बोन्स इन ए स्टिल ग्लूमी वैली, और फिर क्योंकि वो जुदा हो गए हैं तो फिर वो एक दुख भरी घाटी के अंदर पहुंच जाते हैं, लेटे हुए होते हैं, पर सपनों में, विचारों में कौन होता है? बिलवर्ड होता है, उससे बिछड़ने का दर्द होता है। और नथिंग सो डेंटी स्वीट एज लवली मेलंकली, और उस वक्त इतनी खूबसूरत, और यहाँ पे डेंटी का मतलब इन अट्रैक्टिव एंड केयरफुल, सॉरी, इन अट्रैक्टिव एंड केयरफुल वे, स्वीट मतलब मीठी, इससे लवली मेलंकोली, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बेसिकली बताने की कोशिश की है कि मेलंकोली जो है, उस वक्त जब भी हम किसी भी नेगेटिव चीज़ को करने के बाद उसके बारे में विचार करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उसमें से पॉजिटिव खोजते हैं, वी ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव। और यहीं मेलंकोली सबसे ज़्यादा स्वीट बताने की कोशिश की है राइटर ने। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आई विल कीप ऑन sending you more videos of the course. Thank you.